कतर में भारतीय सफीर की तालिबान क़यादत से अहम मुलाकात, खित्ते की सियासी सूरत हाल में कंफ्यूजन। अब चीन, तुर्की, रूस, कतर और पाकिस्तान का किरदार इसमें क्या होगा, इस पर बात करेंगे। साथ में तालिबान टीम की सरबराही करने वाले रहनुमा शेर मोहम्मद अब्बास सतंगज़ई हिंदुस्तान के हवाले से शेर मोहम्मद सतंगज़ई का यह कहना था कि हिंदुस्तान खित्ते का एक अहम तरीन मुल्क है। हम तिजारत, कल्चर और मुआशी ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए अपना एयर कतर में भारतीय सफीर की तालिबान क़यादत से अहम मुलाकात, खित्ते की सियासी सूरत हाल में कंफ्यूजन। अब चीन, तुर्की, रूस, कतर और पाकिस्तान का किरदार इसमें क्या होगा, इस पर बात करेंगे। कि इंडिया अभी तक जो है ना सारे उससे बाहर था, तो अब ये इतला आई है कि दोहा के अंदर कतर में इंडियन जो सफीर हैं दीपक मित्तल साहब, उन्होंने जो स्टनिकज़ई साहब जो है शेर मोहम्मद स्टनिकज़ई जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स के तालिबान के इंचार्ज है, उनसे मुलाकात की है। अच्छा। तो वो जो पहले था कि इंडिया में ये बहस चल रही थी कि तालिबान के साथ बातचीत करनी है नहीं, तो उसका पहली दफ़ा फॉर्मली इब्तिदा की है, चाहे दोहा में ही की है। और वो स्टनिकज़ई साहब इंडियन एम्बेसी बुलाए गए। अच्छा। उनकी और जो खबरें चल रही थी कि वो तालिबान की ख्वाहिश पे मुलाकात की गई है। तो हमारे लिए इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है। मगर अच्छी बात यह है कि हमारे फॉरेन ऑफिस से एक दफ़ा जब ये पूछा गया है तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया है कि जनाब हमें कोई इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि इंडिया भी सॉवरन मुल्क है और अफगानिस्तान भी एक सॉवरन मुल्क है, और वो आपस में जो मर्जी मिले, हमें तो सिर्फ वो कंसर्न है हमारे खदशात कि वहाँ से अफगानिस्तान की ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। रात में तालिबान टीम की सरबराही करने वाले रहनुमा शेर मोहम्मद अब्बास सतंगज़ई हिंदुस्तान के हवाले से शेर मोहम्मद सतंगज़ई का यह कहना था कि हिंदुस्तान खित्ते का एक अहम तरीन मुल्क है। हम तिजारत, कल्चर और मुआशी ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए अपना एयर कॉरिडोर खुला रखे। उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, इसमें इंडिया इंडिया इंडिया, भारत भारत भारत। हम भारत के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात चाहते हैं, भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं, हम उससे फ़ज़ाई रूट भी कायम करना चाहते हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं, यानी वो एक इंडिपेंडेंट भी होना चाह रहे हैं इस सिलसिले में। वो ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे सिर्फ डिपेंड ना करते रहें कि इसी रूट से तिजारत रहे। अब वो अपने ताल्लुकात मेरे और आपके कहे पे या इस्लामाबाद के कहे पे तो नहीं बनाएंगे, उन्होंने सबसे ताल्लुकात बनाने। इंडिया ने यहाँ पर लाइब्रेरियां कायम की, स्कूल खोले, सड़कें बनाई, तो वो तो इंडिया को, और फिर बड़े पैमाने पे वो इंडिया ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की। उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उनको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, उनको फूड की ज़रूरत होगी, उनको मेडिसिन की ज़रूरत होगी। ये सब कौन प्रोवाइड कर सकता है? जिसके पास पैसा हो, जिसकी इकॉनमी बहुत अच्छी हो। तालिबान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान उनको ये चीज़ें फराहम नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास तो अपने खाने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके ऊपर कहाँ से लगाएंगे पैसा? वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कौन प्रोवाइड कर सकते? उनके वो जानते हैं कि इंडिया की इकॉनमी बड़ी। सतंगज़ई ने 2 रोज कबल अफगान नेशनल रेडियो और टेलीविजन से खिताब करते हुए खित्ते के ममालिक से ताल्लुकात के खदोखाल बयान किए थे। हिंदुस्तान के हवाले से शेर मोहम्मद सतंगज़ई का यह कहना था कि हिंदुस्तान खित्ते का एक अहम तरीन मुल्क है। हम तिजारत, कल्चर और मुआशी ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए अपना एयर कॉरिडोर खुला रखे, क्योंकि तिजारत हमारे लिए अहम तरीन है। हिंदुस्तान के साथ मुआशी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं। जबकि 20 साल तक मदद करने वाले मुल्क पाकिस्तान के हवाले से उनका कहना था कि हम लाखों मुहाजिरीन को पनाह देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम माजी की तरह अदम मुदाखलत के असूल पर मुस्बत ताल्लुकात रखेंगे। तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को किसी किस्म की मुआशी पार्टनरशिप में शमूलियत की दावत बहरहाल नहीं दी गई। अगर आप देखिए पूरी जितनी उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, इसमें इंडिया इंडिया इंडिया, भारत भारत भारत। हम भारत के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात चाहते हैं, भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं, हम उससे फ़ज़ाई रूट भी कायम करना चाहते हैं। हम जो पाकिस्तान के रास्ते तिजारत का रूट है वो तो है ही अहम, लेकिन हम ये भी चाहते हैं, यानी वो एक इंडिपेंडेंट भी होना चाह रहे हैं इस सिलसिले में। वो ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर सिर्फ डिपेंड ना करते रहें कि इसी रूट से तिजारत रहे। हम चाहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया के वहाँ पर सारे कॉन्सुलेट्स बंद हो गए थे, वहाँ पर कॉन्सुलेट पर जो कहा जा रहा था एम्बेसीज पे हमले हो रहे थे, डैम जो है वो उन्होंने तबाह किया था, ये सब कुछ। वो तो अब वो जब हुकूमत उनकी बनने जा रही है तो वो अब ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, हम तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं ये, और ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भूल जाइए। तो वो जो बड़े एक ख्वाहिशात थी, और वो क्या कहना चाहिए इस पे, शायर ने कहा है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इसका मतलब ये है कि जिन पे डिपेंड कर रहे थे आप,
तो वो डिपेंडेबल नहीं निकले, वो काबिल एतमाद नहीं निकले। और हम पहले से ही ये कह रहे हैं कि तालिबान काबिल एतमाद नहीं है, वो जो कुछ पहले करते रहे हम देखते रहे। अच्छा, अब ये सूरत हाल तो ये नजर आ रही है कि उनका वाज़े तौर पर टिल्ट, वाज़े तौर पर जो उनका झुकाव है वो इंडिया की तरफ आ रहा है, और जाहिर है कि अब वो हुकूमत बनाने लगे। इसमें ये देखने की बात है कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। देखिए, इस वक्त तालिबान को किस चीज़ की ज़रूरत है, और आगे चलकर उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उनको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, उनको फूड की ज़रूरत होगी, उनको मेडिसिन की ज़रूरत होगी। ये सब कौन प्रोवाइड कर सकता है? जिसके पास पैसा हो, जिसकी इकॉनमी बहुत अच्छी हो। तालिबान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान उनको ये चीज़ें फराहम नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास तो अपने खाने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके ऊपर कहाँ से लगाएंगे पैसा, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कौन प्रोवाइड कर सकता है कि अगर अमेरिका या इंटरनेशनल कम्युनिटी की उन्होंने बात नहीं मानी और उनके कहने पर नहीं चले, और उन्होंने जो है उनकी उस तरीके से इमदाद ना की, उनको पैसा ना दिया, तो फिर इंडिया से वो ये कहेंगे कि आप हमारी मदद कीजिए। और इसकी वजह यह है कि वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अफगानिस्तान में पहले भी जितना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, डैम, स्कूल, सब कुछ जो बना है वो इंडिया ने ही बना कर दिया। तो वो जानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बड़ी अच्छी है। जैसे आपको लगता है कि इंडिया वापस से जो एंटर हो जाएगा और वापस उनका रोल होगा, क्या देखते हैं इस हवाले से आप? फराज, मैं ये समझता हूँ कि ये हम बहुत ज्यादा ना इसको लेके बैठ जाते हैं कि जी उनके फलां से ताल्लुकात हैं, फलां भाई वो इनका एक अलग मुल्क है, इनके अलग ताल्लुकात हैं। अब वो अपने ताल्लुकात मेरे और आपके कहे पे या इस्लामाबाद के कहे पे तो नहीं बनाएंगे, उन्होंने सबसे ताल्लुकात बनाने। इंडिया ने इनकी फौज को जब हामिद करज़ई थे, इनकी फौज को उन्होंने तरबियत दी, उन्हें जंगी साजो सामान दिया, यहाँ पर लाइब्रेरियां कायम की, स्कूल खोले, सड़कें बनाई, ठीक है। तो वो तो इंडिया को, और फिर बड़े पैमाने पे वो इंडिया ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। वो अलग बात है कि उनकी पब्लिक में सपोर्ट है या नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन रिजीम जो उस वक्त की थी, उन्होंने उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखे थे। फिर यहाँ पे यानी कि हमारी भी तो नाकामी देखी है ना कि यहाँ पे जो जितने भी टेलीविजन चैनल्स थे, सब पे इंडियन ड्रामे चलते थे। भाई हमें किसने रोका था कि हम इनको अपने ड्रामों को दरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ना दें? हमें किसने रोका था? तो देखिए, कुछ हमारी भी गलतियां हैं। वो जो आप कह रहे हैं ना इंडिया वापस आ जाएगा, इंडिया के साथ वो अपने इंडिपेंडेंटली ताल्लुकात बनाएंगे, कोई डाउट नहीं है, उनका राइट है, ठीक है। सवाल ये है कि हमारा जो कंसर्न है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान इस्तेमाल होगी। जो हमारी बड़ा कंसर्न है वो है बलोचिस्तान का